तो हम तो बेटा जो न्यू टॉपिक मतलब नया चैप्टर चल रहा है, नया चैप्टर क्या बोले, पुराना चैप्टर हो गया, जो अभी करंट में जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इसके अंदर एक छोटा सा हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट है तो छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो इस पूरे चैप्टर में जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये जो टॉपिक है मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे मोल कॉन्सेप्ट से ही होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले कई बच्चे लोगों को दिक्कत होता है, सर मोल क्या होता है। एक बार याद कर लेते बेटा, मोल क्या है, एक क्वांटिटी यूनिट, जैसा कि दर्जन। दर्जन मतलब क्या होता है बेटा, 12 पीस। एक दर्जन बोलने से कितने पीस का ख्याल आता है, कितने पार्टिकल, 12 पीस। तो वैसे 1 मोल बोलूं तब कितने आना चाहिए दिमाग में तुरंत, 23। सिंप्लिसिटी के लिए 6 × 10⁻23 भी बोल सकते हो, कैलकुलेशन यूज कर सकते हो, एग्जाम में लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये 1 मोल। अब ये तो समझ में आ गया, जहां पे भी इतना मोल है, मार्केट में गए जैसे एक दर्जन केला बोलोगे तो 12 पीस देगा, ठीक है ना बेटा, मतलब कोई भी एक दर्जन बोलोगे तो उसमें 12 पीस ही आने वाले हैं। वैसे मोल बोलोगे तो इतना। अब मोल निकालने के कुछ फॉर्मूले थे जो आज के क्लास में यूज होंगे बेटा। क्या फॉर्मूले मोल कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूले क्या थे, पुराने स्टूडेंट को मालूम है ना बेटा, 8/मॉलिक्यूलर मास। तो नए बच्चे लोग के ये फॉर्मूले याद रखना बेटा। फर्स्ट n इक्वल टू होता है W/m, ठीक है ना बेटा, मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो वेट क्या है बेटा, इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम। m क्या बेटा, एटम है तो एटॉमिक, अगर मॉलिक्यूल आता है तो मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद मोल का फॉर्मूला क्या है बेटा, वॉल्यूम गिवन है तो अगर लीटर में वॉल्यूम तब किसे डिवाइड करोगे, 22.4। तो नए हो या पुराने स्टूडेंट सबको ये फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा। और ml में हो तो 2400। थर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, पार्टिकल दिया है तो किससे डिवाइड करोगे बेटा, एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल नंबर से। इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, Na या Nk। ये 3 फॉर्मूले याद रखना है सभी को, याद है ना बच्चा लोग, पुराने स्टूडेंट लोग को तो यस। और जो न्यू स्टूडेंट है बेटा जल्दी से जल्दी याद कर लो। क्लियर है सभी को, तो ये क्लियर क्या है, इसको याद रखना बेटा। अब यहाँ पे एक बार यूज होता है मॉलिक्यूलर मास, क्या वर्ड यूज होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास का, पुराने स्टूडेंट लोग बता दो, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, हाँ नंबर नहीं मास, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल CH4 ले लेता हूँ, तो इसके अंदर कौन कौन से एटम है बेटा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाँ और हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन। कार्बन 1 है तो मल्टीप्लाई 1, हाइड्रोजन 4 है तो मल्टीप्लाई 4। अब इनका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से नोट करके देख लोगे तो 12, हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में दिया बेटा, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, तो आएगा 16। तो 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास रटा होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपाउंड का बेंजीन का निकालना है, C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। कितने कार्बन है बेटा, 6, हाइड्रोजन 6, एक कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1, कितना होगा 78। यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास का, ग्राम पर मोल। तो इतना पता होना चाहिए और ये ठीक है ना, तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलो एप्लीकेशन पे आते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन देख लिए बेटा,
माइक म्यूट कर लो, जिनको नहीं बोलना है, जिनको आंसर देना है वो बोल के माइक म्यूट कर ले। एप्लीकेशन ऑफ मोल। तो पुराने स्टूडेंट, सॉरी नए स्टूडेंट लोग देख लो बेटा, प्लेलिस्ट बना हुआ है केमिस्ट्री का, जब वीडियो सेंड करेंगे क्लास में तो दिख जाएगा। उस लिंक से जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पे चल जाओगे, न्यू फाउंडेशन करके बना है, उसमें दिख जाएगा ये सब जो एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो पहले क्या था बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आया था, है ना बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट LR। उसके बाद क्या था बेटा, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग एजेंट। हाँ वही था फर्स्ट वाला या सेकंड में होगा, ठीक है ना, आगे पीछे हो गया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही था बेटा एटम और मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट सेकंड में यही डिस्कस किए थे, ऊपर नीचे हो गया बस। थर्ड में हम लोग देख लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें भी कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिया बेटा, मोलालिटी डिस्कस करने वाले थे जो कि हो चुका है बेटा, हो चुके। मोलारिटी ये भी हो चुका है। नहीं सर, अब डिस्कस सर करें मोलारिटी बाकी है। मोल फ्रैक्शन अच्छा, और ये बाकी मोलारिटी है? हो गया। मोल फ्रैक्शन एक मिनट मोलारिटी। सर, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। तो जो लोग नए बच्चे हैं ये पूरे वीडियोस दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आज डिस्कस करते हैं मोलारिटी। तो माइक म्यूट कर लो बच्चों सबको, अब ध्यान से सुनना। हेडिंग नोट करो, मोलारिटी। तो बेटा सबको मालूम होगा, बचपन में इतना पढ़ के आया कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बीकर चाहिए, है ना बेटा, हवा में तो नहीं बनाओगे। और बीकर में क्या होता है बेटा, एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, है ना, और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, तब बन जाता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है इसको लिया जाएगा इन मोल, सॉल्यूट को किस में लिया जाएगा बेटा, मोल, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है इसकी जगह पे सॉल्वेंट नहीं बोला जाएगा, सॉल्यूशन वर्ड यूज होगा। तो सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए, सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन में। तब उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, इन लीटर, क्या होना चाहिए, इन लीटर, मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। हाँ 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 कर रहे बेटा, टेंशन ना ले। तो मोलैरिटी में क्या होगा, मोल को डिसॉल्व करेंगे किसमें बेटा, V लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा, सर आपकी स्क्रीन ब्लैक है, कुछ दिख नहीं रहा सर। सबको ब्लैक दिख रहा है बेटा स्क्रीन? नो सर। सर हाँ नेटवर्क वीक होगा इसीलिए वैसा हो रहा होगा। तो देखो रिपीट कर रहा हूं, मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूट को यहाँ पे किस में लेना है बेटा, याद रखना है, ये समझना कम, इसको पहले याद रखना है, फॉर्मूला जो बनाऊंगा उसको समझना है। तो सॉल्यूट को किस में लिया जाएगा बेटा, इन मोल, डिसॉल्व किस में किया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V फॉर वॉल्यूम, S फॉर सॉल्यूशन, किस में होना चाहिए बेटा, इन लीटर। तो डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या बेटा, कोई डेफिनेशन सोच सकता है इसका क्या बनने वाला है? मोलैरिटी इज कोई इक्वल बता टू मोल सकता पर लीटर वॉल्यूम। ये तो डेफिनेशन से फॉर्मूला बना बच्चा, डेफिनेशन क्या होगा, कोई सोच सकता है बेटा डेफिनेशन क्या होगा? नया बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस साइड का, या मतलब पूरा ही ले लो आएगा, और इसको रब करने वाला मैं। कोई सोच सकता है बेटा, जैसे मोलालिटी का डेफिनेशन था वैसे ही मिलता जुलता यहाँ भी बनेगा, बस एक टर्म चेंज होगा, कौन सा?
सोचो जरा बच्चा लोग। If n mole of solute is dissolved in liter amount. kg. वेरी गुड। तो डेफिनेशन से सॉल्यूट का लिया जा रहा मोल। इफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब NB is dissolved in V liter volume of solution, then concentration of solution is called, क्या कहेंगे बेटा? मोलार सॉल्यूशन, सॉरी, is called molarity। ठीक है बच्चा लोग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? रिप्रेजेंटेड बाय M and solution is called मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन को देख के क्या फॉर्मूला दिमाग में आता है बच्चा? डेफिनेशन को देख के फॉर्मूला क्या दिमाग में आता है बताओ? तो बता सकता है, जो मोलैरिटी है मतलब कैपिटल M, ये क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल के लिए सिंबल क्या होता है बेटा? N, और सॉल्यूट के टर्म को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो NB डिवाइड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें बेटा ये? हाँ, इन लीटर। क्लियर है सभी को? तो देखो बेटा, क्या फॉर्मूला होगा? मोलैरिटी के लिए M, मोल के लिए N, B फॉर सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V फॉर वॉल्यूम, S फॉर सॉल्यूशन इन लीटर। फर्स्ट फॉर्मूला ये बेटा, दोनों वही है। इसको इस तरह से नोटेट कर लिया। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन वेट Upon mass. अपन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल B का है तो B का गिवन वेट, B का मॉलिक्यूलर मास। तो ये वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चा? क्या बनेगा एक नया फॉर्मूला? S into MB। अब यहाँ से समझने वाला है बेटा, तो WB अपॉन MB VS इन लीटर, या इसी को सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा बेटा? WB मैथमेटिकल अप्रोच से, MB नीचे, VS। क्या सॉल्यूशन हमेशा लीटर में दे जरूरी है क्या बच्चा लोग? नहीं है ना, ml में भी दे सकता था। ml में देगा तो कैसे लीटर में कन्वर्ट करोगे? डिवाइडेड बाय 1000। हाँ, VS है इन ml। ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बच्चा? ये सब पढ़ाया जाता है बचपन में, सेकेंड थर्ड क्लास में। डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू VS इन ml। तो जैसा जरूरत उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना बेटा? ये एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे वेयर बता तो दिया गया है, बट फिर भी नोट करते हैं। WB MB VS
और क्या कोई सिंबल दिख रहा है बेटा? NB किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा बताओ तो? WB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए हमेशा? इन ग्राम। एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। VS क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यूनिट क्या होगा कोई मुझे बता सकता है बच्चा यहाँ पे? यूनिट क्या होगा बालक लोग? फिर कहेगा हमको बताएगा। मोल पर लीटर। NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये क्या होगा बेटा? इसका यूनिट मोल और इसका यूनिट लीटर। तो क्या होगा बेटा यूनिट? मोल पर लीटर। ठीक है ना? मोल पर लीटर तो याद रहेगा बेटा यूनिट। और इस मोल पर लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल M। क्या बोलते हैं? कैपिटल M। तो इस चीज को याद रखना, कैपिटल M दिया मतलब मोल पर लीटर। ये भी कैपिटल M है। तो क्लियर है सभी को? तो ये याद रखना है डेफिनेशन। तो मोल ऑफ सॉलिड को रिजॉल्व किया जाएगा किसमें बेटा? वी वॉल्यूम मतलब वी लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तब उसे बोलेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, मोलार सॉल्यूशन। इससे ये फॉर्मूला, एक मोल का फॉर्मूला ये होता है, उससे वॉल्यूम को लीटर ml में दिया तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला, तो इससे एक और फॉर्मूला। जल्दी से छापो बच्चा लोग, नए पुराने सभी लोग। आप लिए बच्चा लोग? नो सर। तो बस डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन याद है तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला बात मालूम है, बना लिए तो बस मोल का फॉर्मूले से सब डेराइव हो जाएंगे फॉर्मूले। तो ऐसा नहीं है जो नया स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड, बाकी लोग को भी नोट कर लेने दो। नया स्टूडेंट है तो उसको समझ में नहीं आएगा, सबके लिए आज तो उतना ही नया है जितना पुराने लोगों के लिए है, जितना नए लोगों के लिए। ये डेफिनेशन वाला हटा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, तब तक जो लोग नोट कर लेंगे बना लेंगे। हटा दो डेफिनेशन वाला पार्ट।
तो क्वेश्चन भी नोट कर लेना बच्चा। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? ब्रैकेट में लिख देता हूँ 40 ग्राम पर मोल। डिसॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन। टू मोल ऑफ CaCO3 dissolve in 4 liter aqueous solution। .5 मोल of naphthalene dissolve in 100 ml of benzene solution। वन 1.8 ग्राम ऑफ फ्रक्टोज। क्या होता है बेटा फ्रक्टोज का फॉर्मूला? C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बेटा? 180 ग्राम पर मोल। नए बच्चे लोग के लिए बता दे रहे हैं। डिसॉल्व इन 500 200 सेंटीमीटर क्यूब CC, मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। नाइन 9.8 ग्राम H2SO4 dissolved in 2 decimeter cube of solution। करो बच्चा लोग सॉल्व पांचों क्वेश्चन। सीसी और डेसीमीटर क्यूब बेटा वॉल्यूम के यूनिट हैं। अब देख लो इनका लीटर और ml के साथ क्या रिलेशन है। जो खोज लिया वो बना लेगा बेटा, और जिनका नहीं मालूम तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे ख्याल से सभी से बच जाना चाहिए। फोर्थ में वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ वॉल्यूम के ही यूनिट का दिक्कत हो सकता है, कई लोगों को मालूम नहीं है इसलिए, बाकी सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए बेटा कि क्या सॉल्यूट है, क्या चीज यहाँ पे सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूशन है। जो ये समझ गया सॉल्यूट का क्या डाटा गिवन है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर।
हुआ बच्चे लोग सॉल्व? बेटा तुम लोग को मॉडल मिला है क्या? और बेटा पार्ट 1 का मॉडल मिला है क्या? यस सर, मॉड्यूल 1 Yes, में। sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे बेटा, और कल परसों ना हम डीपीपी भी देंगे क्वेश्चन, मतलब एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, शॉर्ट में एपीपीएस बोलते हैं। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट। तो डेली तो देते नहीं, मतलब एक एपीपीएस देंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। जो बच्चे शुरू से अटेंड सर किए थे उनको एमसीक्यू में दिक्कत तो रहेंगे नहीं वो? होगा। हाँ एमसीक्यू ही रहेंगे वो। सब्जेक्टिव के लिए तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन उन्हीं को करना है, आपके स्टेट बोर्ड के पीछे जो क्वेश्चन वही करना है। बाकी हम जब भी देंगे एमसीक्यू ही देंगे। वो बेटा एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व। सर लास्ट चल रहा है। चलो अच्छी बात है। Sir, side please. हो गया बच्चा लोग नोट? नोट डाउन कर लिया बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर। तो बस सॉल्यूट और सॉल्यूशन समझना था बेटा। तो क्वेश्चन 1 में जिनका नहीं सॉल्व हुआ देख लो बेटा। सॉल्यूट क्या है बेटा? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में सॉल्यूट क्या है बेटा? जिसको डिजोल्व करते हैं वही सॉल्यूट होता है बेटा। यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा क्वेश्चन था? नेप्थेलिन। अब नेप्थेलिन क्या है क्या नहीं है उस पर दिमाग तो नहीं लगाना है बेटा, हमको सॉल्यूट चाहिए बस। यहाँ पे सॉल्यूशन बाद में कर लेंगे। यहाँ पे 4th वाले में सॉल्यूट क्या है बेटा? फ्रक्टोज। तो सबको यही दिखा था सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा? एन गिवन है। कितना? 40। क्या गिवन है? डब्ल्यू गिवन है। कितना? 20। वैसे यहाँ पे भी सॉल्यूट का क्या गिवन है बेटा? मोल गिवन है डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कितना है? 2। यहाँ पे सॉलिड का क्या गिवन है? मोल। यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, 0.5। 4th में सॉलिड का क्या गिवन है बेटा? वेट। WB कितना? 1.8। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा इसका? 180.
180 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है फर्स्ट में? 2 लीटर। सेकंड में वॉल्यूम कितना है बेटा? 4 1 liters. लीटर। थर्ड में वॉल्यूम कितना? 100 ml। फोर्थ में कितना है बेटा? सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है बेटा? ml। 200 सीसी का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 200 ml। नोट करो, और जिनका नहीं बना वो सॉल्व करो बच्चा लोग। हो गया बच्चा लोग? जिससे नहीं बन रहा था उनको डाटा समझ में आ गया ना? तो जिसको भी इस तरह से अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो इस तरह से बना लिया करो इमेज दिमाग में या कॉपी में ही, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगा, क्या डाटा गिवन है क्या नहीं गिवन है। अब नहीं इसके बाद भी क्लियर हो रहा तो बेटा तुमको यही नहीं मालूम है कि किसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तब बड़ी दिक्कत वाली बात है, खुद पे तुमको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है बेटा? 2 डेसीमीटर क्यूब है मतलब 2 लीटर, ठीक है ना। ये याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। अब बन जाएगा। और इसका मोल मास होता है 98 ग्राम पर मोल H2SO4 का। तो क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चा लोग। मोलैरिटी पूछा है। सब में क्या पूछा बेटा? मोलैरिटी। ठीक है ना, मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंसंट्रेशन बोला लेकिन यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। WB MB के टर्म में क्या था? WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू पुट करो 40 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 2, कितना आएगा बच्चा? 1 मोल पर लीटर या फिर 1 m। फर्स्ट का आंसर यही आया बच्चा सबका? Yes, sir. सेकेंड में फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? मोल गिवन है तो डायरेक्ट मोल का फॉर्मूला लगा दो, मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल कितना है बेटा? 2, वॉल्यूम कितना है? 4, तो कितना आएगा बेटा? 1/2 आएगा। 1/2 मतलब 0.5। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलार, एम कैपिटल है। क्लियर है? थर्ड वाले क्वेश्चन में बेटा मोल यहाँ पे भी डायरेक्ट गिवन है। अब कई लोग ना क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं करते, सर नेप्थेलिन बोल दिया, मुझे मालूम ही नहीं है नेप्थेलिन का मतलब। बेटा नहीं मालूम है तो उससे क्या करना, हमको तो इसका मोल चाहिए, है ना बेटा। कई लोग नेप्थेलिन, अरे सर ये नेप्थेलिन क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, तो सॉल्व ही नहीं करते। बेटा वो हमको देखो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड उसका नाम का है क्या? नहीं, उसके मोल का रिक्वायरमेंट है, तो मोल दिया है ना, तो करो क्वेश्चन सॉल्व। तो कई लोग नाम को देख के ही, अजीबोगरीब नाम को देख के डर जाते हैं, सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। बेटा नेम का जरूरत है नहीं, वहां पे उसके वैल्यू का डाटा का जरूरत है। तो कितना मोल दिया बेटा? 0.5।
वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? 100 ml। तो कितना आएगा बताओ? 5 m। क्लियर है? चलो नेप्थलीन होता क्या, मुझे ये बताओ, कोई सुना है नेप्थलीन? डामर डामर की गोली। जो डामर गोली बोलते हैं ना बेटा, जो कपड़ों में रखते हैं या दीवान वान में डाल देते हैं जिससे घुन मतलब कीड़े मकोड़े ना रहे, तो उसी को बोलते हैं डामर गोली, नेप्थलीन। वाइट वाइट टाइप का आता है। फोर्थ वाले का आंसर बताओ बच्चा लोग। मोलेट इक्वल टू, हाँ सीधा वैल्यू पुट करो ना, 1.8 ग्राम 180 200 ml लिख देता हूँ। ये इस फॉर्मूले का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। तो क्या है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। तो 1.8। तो बेटा फॉर्मूला एक भी रटना नहीं, पहले बताता रहा हूँ मैं, बस डेफिनेशन रटना है और डेफिनेशन से ही बने पूरे फॉर्मूले। तो कितना आएगा बेटा? 0.1 आएगा, ये 0.01 आएगा ना, ठीक है। और क्या आएगा बेटा? इसको डिवाइड करेंगे तो 5। तो कितना आ रहा है आंसर? जीरो 0.05 यही आ रहा है ना? यस सर। अब फिफ्थ वाले में बेटा मोलेट इक्वल टू 9.8 98 मॉलिक्यूलर मास है, अब ये है 2 लीटर। तो 0.1 कितना आएगा बेटा? 0.05 मोल पर लीटर या फिर 0.05 एम मोलार। तो क्लियर है क्वेश्चन सभी को? कोई तकलीफ? तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया सर। सर फर्स्ट फर्स्ट वाला रॉन्ग किया आप। मैंने रॉन्ग किया? हाँ आपने ऊपर नीचे कर दिया सर, वो वैल्यू ऊपर की। अरे हाँ, वैल्यू को ऊपर नीचे कर दिया, हाँ सही बात है। कर लेते हैं 20 डिवाइडेड बाई 40। ऊपर था तो ऊपर ही रख दिया इसको। तो कितना आएगा बेटा? 1/2 मतलब 0.5 और उसका भी आप 0.25 है ना। तो 1/2 1/4 कितना आएगा बेटा? 0.2। अब सही है? यस ठीक ना, डाटा ऊपर नीचे हो गया था इसलिए। तो कैलकुलेशन सबको समझ में आया बेटा? तो कौन बोल रहा था, मैं जब बोला फर्स्ट में यही आंसर आया तो बोल रहे हाँ सर यही आया करके। तो क्वेश्चन को आपको देख के सॉल्यूट और सॉल्यूशन पता होना चाहिए, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पढ़ लोगे बेटा। बीकर के इस तरह का डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन में देखो क्या क्या डिसॉल्व किसमें किया जा रहा है। जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्लियर है सभी को? यस सर। How many mole of solute is required? How many mole of solute is required for formation of 200 ml of 0.2 molar solution? तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? गिवन डाटा क्या क्या है बेटा?
क्या क्या गिवन है? मोलैरिटी 0.2 और क्या गिवन है बच्चा लोग? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml। फाइंड आउट क्या करना है बच्चा? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी का इन तीनों के बीच रिलेशन है? मोलैरिटी के इनके बीच रिलेशन क्या बेटा? तो मोलैरिटी का क्या रिलेशन है बेटा इनके बीच? MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml। NB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह का क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। कितना वॉल्यूम? 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आएगा बच्चा लोग? पॉइंट 0.04। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना बच्चा लोग? यस सर। नोट डाउन कर लो। अगर गिवन वेट पूछता तब क्या एक रिक्वायरमेंट होता बेटा? क्वेश्चन में गिवन वेट पूछता तब किसका रिक्वायरमेंट होता? वेरी गुड, मॉलिक्यूलर मास का रिक्वायरमेंट होता। तो इससे मॉलिक्यूलर मास से इंटू कर देते हैं, वेट निकल जाता। तो नए पुराने सभी बच्चे लोगों को समझ में आया मोलैरिटी? यस सर। यस सर। यस सर। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना बेटा, बस मोल के फॉर्मूले पता होना चाहिए। हम मोल का फॉर्मूला बता ही दिया हूं यहाँ पे मैं, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास वाला यूज हो रहा है। तो बना लोगे इस टाइप के सभी क्वेश्चन। इसमें डेंसिटी से भी रिलेटेड आते हैं, तो बेटा 12th में ये पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन, वहां पे इसके डेंसिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना बेटा लोग? बच्चा लोग यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ यहाँ तक में बच्चा लोग? नो सर। No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है ना? आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी को कुछ पूछना बच्चा लोग? नए पुराने बच्चे लोग? पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है ना सभी का? और नए बच्चे लोगों को, ठीक है ना? कई बच्चे लोग वीडियोस मांगते रहते हैं, सर ये वाला लेक्चर का वीडियो कहाँ है, ये लेक्चर का वीडियो पोस्ट नहीं किए। तो बेटा रोज मैं जो वीडियो का लिंक सेंड करता हूँ, या फिर एक दो दिन, मतलब एक तो 2 दिन तो नहीं होता, अगले दिन करूँ, तो उसका लिंक के थ्रू जिस चैनल पे जाते हैं ना, उसको सब्सक्राइब कर लो बेटा। वहां से ना तुमको वो वीडियो बार बार मिलते जाएगा, ठीक है ना? और वहां तुम्हारा अलग से प्लेलिस्ट बना है न्यू फाउंडेशन करके, ठीक है ना बेटा? तो उस न्यू फाउंडेशन का प्लेलिस्ट में आप देख लोगे, उस डेट का वीडियो दिख जाएगा आपको, जिस डेट का चाहिए, और टॉपिक का नेम भी लिखा होता है, ठीक है बेटा लोग? Yes, sir. तो बाय बच्चा लोग। Yes, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. Bye, sir. बाय Bye, सभी sir. को। Bye.